और कहते हैं ये 3 शराइत मौजूद है, और आए दिन आपको वो जो एक ममाती देवबंदियों का मौलवी है ना, वो भी ये बयान करता फिरता है। पक्का यजीदी है वो। इवन आप तो वहां भी उसको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आते हैं, बंदियालवी को। यूं ही कहना 3 शर्ता मरता कोई नहीं, जो शर्तें नहीं ना मानते, इसकी भी मेरे पास दलील है। मैं अभी देता हूं, अभी दलील देता हूं आपको। पहले 3 शर्तें आपको सुना। उर्दू की, फारसी की, अरबी की कोई किताब वाक़या करबला के उन्वान पे उठाइए, ये 3 शर्तें हर किताब में मौजूद, हर किताब में मौजूद। उनमें पहली शर्त इब्ने साद के सामने हजरत सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु रखते हैं, मुझे वापस जाने दो, मैं वापस मदीने चला जाऊं। पहली शर्त क्या है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। खुदा दी कसम है, दुनिया 2 शर्तां नवी होंदियां ना, कि एक शर्त ही बता रही है कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मौकिफ से रुजू कर लिया। जो पहले मौकिफ था, मैंने कूफे जाना है, उस मौकिफ से अब क्या कर लिया? रुजू कर लिया। मुझे वापस जाने दो। यहां मैं एक सवाल करना चाहता हूं आपसे, हट जाइए, हर किस्म की धड़ेबंदी से हट जाइए, मुझे इस सवाल का जवाब दे दी और यहां से दी। अगर सामने कुफर होता, अगर सामने दीन बदला जा रहा होता, अगर शरीयत के अहकाम तब्दील हो रहे होते, अगर इस्लाम खतरे में होता, कुफर नाच रहा होता, तो बंदियालवी का ज़ेम तो ये है, हैदर कर्रार का बेटा वापस न जाता, आगे बढ़ता। तुम बोलो, तुम हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की पोजीशन साफ करो, करो साफ। अब पता चलेगा हुसैन का मुहिब कौन है। वापस जाते या आगे जाते? आगे कुफर होता तो वापस क्यों जा रहे? मुझे वापस जाने दो। क्यों? अब हुक्मरान ठीक हो गए, अब दीन नाफिज हो गए। ये कोई पाकिस्तान के सियासतदाने जैसे लोग हैं। मैंने तो तशबीह दे की भी गलती की। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु पेशाब करके जिस ढेले से पेशाब का इस्तिंजा किया करते थे, वो गिरा दें तो इस जैसे हजारों सियासतदान पैदा हो जाए, उस ढेले से पैदा हो जाए। ये क्या सियासत है? हुण मौलाना फजलुर रहमान डीजल नहीं रहा, ये तुम्हारी सियासत। हुण इमरान खान यहूदी नहीं रहा, ये तुम्हारी सियासत। अब फजलुर रहमान धुल गया है, बिल्कुल ठीक है, अब इमरान खान भी, ये तुम्हारी सियासत। कभी इधर कभी छलांग लगा के इधर, फिर छलांग लगा के उधर। वो तो बड़े ऊंचे लोग थे, दिल के साफ लोग। हजरत हुसैन मेरे नबी के सहाबी, सहाबी है तो नेक नियत है ना। जब उन्हें समझ आ गई कि मेरे साथ धोखा हो गया, उन्होंने पहली शर्त क्या रखी? बोलो, जोर से बोलो, मुझे वापस जाने दो, मैं जहां से आया हूं वहां पलट जाऊं। क्यों वापस जाना चाहते हैं? क्यों पलटना चाहते हैं? हमें मक्के में तपते हुए कोलों पे लेटा हुआ बिलाल नजर आता है, वो तो नहीं कहता मुझे वापस जाने दो, वो तो नहीं कहता। उसकी चर्बी पिघल पिघल के कोले को राख बना देती है।
निमक मिला पानी उसके जख्मों पे छिड़का जाता है। दूसरे दिन फिर उमैया ठोकर मार के पूछता है बिलाल, फिर उसका नाम लेगा तो बिलाल मुस्कुरा के कहता है जालिम, उसको मानने का जितना मजा आज आया है आज तक आया ही नहीं है। बदला मौकिफ, बदला मौकिफ, सुमैया ने बदला। दो ऊंटों से बांध के अबू जाल कहता है वापस पलटा, वरना मुखालिफ सिमत में ऊंट दौड़ाकर तेरे जिस्म के दो टुकड़े कर देंगे। तुझे अब मौका मैं देता हूं, वापस आ जा। सुमैया कहती है फक्ज़े मान नकाश, जो होंदे ही कर ले। अब वापस आने का कहता है जब रब ने जन्नत के दरवाजे खोल के उसके सारे नजारे सामने कर दिए। जनीरा की आंखों में लोहे की सलाखें फेर दी गई। मौके बदला। अबू फकीया की पसलियां टूट गई। मौके बदला। इमाम अहमद इब्न हंबल को कोड़े मारे गए। उनका बेटा कहता है हाथी को कोड़े मारे जाते ना, हाथी भी बर्दाश्त ना करता। बदला मौकिफ। कोड़ा मारने के बाद हुक्मरान का नुमाइंदा पूछता है इमाम अहमद, कुरान को मखलूक मानते हो या नहीं मानते हो? इख्तिलाफ क्या था? वक़्त का हुक्मरान कहता था कुरान भी मखलूक है। इमाम अहमद कहते थे कुरान मखलूक नहीं है, रब की सिफ्त है, रब का कलाम है, ये हादिस नहीं है, कदीम है। उलमा बिक गए। उलमा भी समझाते हैं इमाम अहमद को मार खाने की कोई जरूरत नहीं, माल खाओ। वो उसके हाथ में। इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं मैं उस चोर के एहसान का बदला नहीं दे सकता। जब मुझे पकड़ के ले जाया जा रहा था उस चोर ने कहा था इमाम मैं चोर हूं, मेरी चमड़ी उधेड़ दी जाती है, मैंने चोरी कभी तस्लीम नहीं की। तू तो फिर दीन के लिए मार खाता, दीन के लिए मार खा। जनाजा जेल से निकला, मौके बदला। इमाम आजम का जनाजा जेल से निकला, मौके बदला। एक जुमला मैं कहा करता हूं, हर तकरीर में कहा करता हूं, और ये तो अली का बेटा हुसैन है जिसका नाम हुसैन के नाम पर हुसैन अहमद रखा गया था। कौन था हुसैन अहमद? अंग्रेज कहता है जो फतवा तुमने दिया है इसकी सजा फांसी है, और वो लट्ठा बगल से निकाल के मेज पे बिछा के कहता है सजा जानता था तभी तो देवबंद से कफन साथ लेके आया। बदला मौकिफ। अंग्रेज तशद्दुद करता रहा, काला पानी भेजता रहा, चूने की भट्टियों में जलाता रहा, दरख्तों पे फांसी में लटकाता रहा। बदला मौकिफ। मौलाना अबुल कलाम आजाद को जज कहता है अबुल कलाम ये जवाब नहीं देते। वो फिर कहता है अबुल कलाम ये जवाब नहीं देते। रीडर कहता है जनाब ये आपके साथ है, बोल रहा है बताओ मैं हाजिर हूं। फरमाया इसको कहो मेरा वो नाम ले जो मेरे बाप ने रखा था। मुझे लोग अबुल कलाम कहते हैं मेरे तकल्लुम की वजह से। अंग्रेज जज ने कहा क्या नाम है? अहमद मुहियुद्दीन। बाप का नाम फुला, कौम सैयद, पेशा माशाअल्लाह पेशा। फरमाया पेशा बताता हूं लिखोगे? उसने कहा लिखने के लिए बैठा हूं। कहा पेशा अंग्रेज के खिलाफ बगावत करना। बदला मौकिफ। अदालतों में खड़े होकर अंग्रेज जज के सामने कहा। जज कहता है 6 महीने कैद बा मशक्कत। उसने समझा मौलवी ये झड़क जाएगा,
और फिर हमारे उलमा के पास एक लफ्ज भी है, सबकत लिसानी। क्या हो गई है? सबकत लिसानी। आप कहते हैं यू टर्न, आप क्या कहते हैं? भाई बदल जाएगा, भाई आखना कुछ और चाहता सा, निकल कुछ और गया। उसने कहा 6 महीने कैद बमशक्कत। क्या लोग थे यार, क्या लोग थे यार। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने सजा सुनी ना तो एक जुमला का उन्हीं की जबान में दोहराना चाहता। लफ्ज भी बड़े खूबसूरत हैं और बड़ी जान है उन लफ्जों, आपको समझ आ जाए तो सुभान अल्लाह कह देना। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा, जनाब जज 6 महीने कैद बा मशक्कत लिखते हुए जितनी हरकत तेरे कलम में पैदा हुई है, काबा के रब की कसम है, ये सजा सुनकर इतनी हरकत भी मेरे दिल में पैदा नहीं हुई। मौके बदला, जोर से नारा लगाओ यार दो बंद का। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस मौके पे आके जो शराइत पेश की, पहली शर्त क्या थी? मुझे, मैं वही चला जाता हूं जहां से मैं आया हूं। दूसरी शर्त, मुझे इस्लाम की सरहदों पर पहुंचा दो, मैं कुफ्फार से जिहाद करते हुए जामे शहादत नोश करूं। नहीं समझे हो? बंदियालवी समझाएगा तो समझोगे। किसकी सरहदें? हुक्मरान कौन है? उसकी हुक्मरानी में सरहदें कौन सी हैं? तीसरी शर्त, मुझे यजीद के पास ले चलो, मैं अपना मामला तय कर लूं। उसके दरमियान और मेरे दरमियान जो तय हो जाएगा, मैं मामला तय कर लूं। यह तीसरी शर्त मानी गई, यह तीसरी शर्त मानी गई। अब कूफे का रास्ता छोड़ के रास्ता कौन सा इख्तियार किया? यह बात जो मैं करने लगा हूं, शायद इससे पहले मैंने की हो। जो लोग 3 शर्तें नहीं मानते, वो कहते हैं कोई 3 शर्तें नहीं। ये यूं ही लगे रहते हैं लोग बंदियालवी ग्रुप, 3 शर्तें 3 शर्तें, कोई 3 शर्तें नहीं। मैंने कहा नहीं है, चल तेरी मान ली, एक सादी भी मान। नक्शा उठा दुनिया का, उठा नक्शा दुनिया का। करबला कूफे के रास्ते पर है या दिमिश्क के रास्ते? इसको तो कोई नहीं झुठला सकता। और करबला की जमीन तक कोई चुक के कूफे वाले पासे नहीं ना ले आ सकता। बंदियालवी का मसला हल कर, सब 3 शर्तां मैंने समझा। कूफा, करबला कूफे के रास्ते पे है या दिमिश्क के रास्ते? बोलो, ये कहां जा रहे थे? दिमिश्क कौन था? चल तू 3 शर्तां ना मान। करबला दा महल्ले वकू ही दस रहा कि हजरत हुसैन ने कूफा का रास्ता छोड़ा, रास्ता कौन सा इख्तियार कर लिया? दिमिश्क का। वो जो कूफी थे खत लिखने वाले, इब्ने साद की फौज में थे,
और वो 60 कूफी जो साथ आ रहे थे शरारती, उन्होंने समझा भाई हमारा बुना बुनाया जाल जो हम बिछाना चाहते थे और हजरत सैयदना हुसैन को इस्तेमाल करना चाहते थे इख्तिलाफ के लिए, इंतिशार के लिए, हजरत हुसैन तो हमारे हाथ से निकल गए। कादसिया से करबला तकरीबन 80 मील के फासले पर है। कितनी? 80 मील दिमिश्क की तरफ चलेंगे। किस रास्ते पे चलेंगे? इन 60 कूफियों ने और इब्ने साद के दस्ते में जो शरारती अंसर मौजूद थे, उन्होंने यकबारगी हमला किया। उन्हें खतरा था अगर सैयदना हुसैन यजीद के पास पहुंच गए ना तो ये सारे खत उसके पास आ जाएंगे। हमारी मोहरें लगी हुई हैं, दस्तखत हुए हैं, यजीद हमारी चमड़ी उठे के रख देगा। उन्होंने साजिश की, कोई ऐसा काम करो, एक तीर से दो शिकार, एक तीर से दो शिकार। हजरत हुसैन को रास्ते से हटाओ, खतों को जाया करो और इल्जाम किस पर लगा दो। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस पर आप गौर करेंगे, खुदा के लिए गौर करें। इससे पहले मैंने यह बात कभी नहीं कही, इन 38 सालों में मैंने कभी नहीं कही। आज कर रहा हूं, आज कर रहा हूं। जितने लोग बैठे हो समझदार पढ़े लिखे, खुदा लगती बात कहना, इब्ने साद की फौज ने अगर कत्ल करना होता तो कादसिया के मकाम पे क्या कर देते? अगर उन्होंने मारना होता तो वो उस मोड़ पे मारते ना, यहां से एक रास्ता दिमिश्क को फूट रहा है, दूसरा रास्ता दिमिश्क की तरफ फूट रहा है। उन्होंने कार्रवाई करनी होती तो वहां करते ना। मालूम होता है कार्रवाई उनकी नहीं थी, ये कार्रवाई उनकी थी जिन्हें ये खतरा था कि अगर हुसैन यजीद के पास पहुंच गए और इनकी सुलह हो गई तो फिर सादी खैर। इन्होंने यकबारगी हमला की, जो रास्ते में आया उसे काटते चले। इब्ने साद का दस्ता जरा फासले पे था, मस्तूरात थी, मस्तूरात थी, खवातीन थी, तो वो जरा फासले पर थी। उन्हें जब पता चला वो आए, उन्हें चुन चुन के एक एक को कत्ल की। इनको मारा उन्होंने, लेकिन इसके जिम्मेदार कूफी थे। जोर से हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल करने वाले, शहीद करने वाले कौन थे? कूफा के लोग।